के हवाले से और स्पोर्ट्स में ऑफ कोर्स क्रिकेट के बारे में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड थोड़ा सा चैलेंज सामना कर रहा है इस वक्त। वो है एशिया कप के इनेकाद के लिए। पीसीबी ने एशिया कप के लिए एसीसी को एक बार फिर एक हाइब्रिड मॉडल की तजवीज़ दी थी। हमने कल भी इसका जिक्र किया था और इसमें कहा गया था कि हाइब्रिड मॉडल के तहत भारत के जो मैचेस हैं वो न्यूट्रल वेन्यू, जबकि बाकी मुल्कों के मैचेस पाकिस्तान में कराए जाएं। आज के रोजनामा एक्सप्रेस के मुताबिक जो नई तजवीज़ पीसीबी ने दी है उसके मुताबिक 4 मैचेस पाकिस्तान में हो, जिसमें श्रीलंका, अफगानिस्तान, नेपाल की टीमें पाकिस्तान आए और फिर बाकी जो मैचेस हैं वो यूएई में हो जाएं। लेकिन अरमला, इसमें चैलेंज ये आ रहा है कि बाकी टीम्स कह रही हैं कि यूएई में मौसम बड़ा गर्म है तो हम वहां नहीं खेलना चाहते। बिल्कुल, और इसके हवाले से जो टेक्निकल मसाइल हैं इस पर भी हम बात कर लेते हैं और एसीसी के लॉजिस्टिक और टेक्निकल मसाइल का हल भी पेश किया गया। पीसीबी हुकाम कहते हैं कि जिस श्रीलंका और बांग्लादेश को पाकिस्तान में खेलने में कोई मसला नहीं है और बोर्ड के पास जो है श्रीलंका क्रिकेट और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की ईमेल्स हैं। एशिया कप आपको पता है जैसे कि 15 से 27 अगस्त से 11 सितंबर तक यूएई में और जो 2018 में 15 से 28 सितंबर तक खेला गया था और रवा बरस भी है, यही विंडो है। कुछ इस हवाले से हम बात कर लेते हैं। सैयद मोहम्मद अवैस हमारे मौजूद है। थैंक यू वेरी मच अवैस, आपने हमें ज्वाइन किया। ये एशिया कप का जो मामला है वो हल नहीं हो पा रहा है। पीसीबी ने जो हाइब्रिड मॉडल की तजवीज़ दी थी वो कुछ एक्सेप्टेबल नहीं थी और बहुत सारे ममालिक ने इसकी मुखालफत भी की थी। आपको क्या लगता है ये किस तरह से सोल्यूशन की जानिब जाएगा, ये एशिया कप का जो मामला है? हाँ, देखिए, एक चीज तो मुझे इस दफा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, चाहे वो पिछले टेन्योर की बात करें, रमीज भाई की बात कर लें, चाहे सफा की बात कर लें, कि एक चीज पे तो बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टांस है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कि भाई खेलना तो हमने पाकिस्तान में एशिया कप खेलना। आपको याद हो ये स्टेटमेंट भी है कि अगर ये नहीं आ पाते खेलने एशिया कप पाकिस्तान के अंदर, या अगर आप हाइब्रिड मॉडल जो सा पाकिस्तान ने तजवीज़ किए तो हम इंडिया में ट्रैवल नहीं करेंगे वर्ल्ड कप खेलने के लिए। तो बड़ी स्ट्रॉन्ग स्टांस पीसीबी की तरफ से इस वक्त तक बरकरार है। लेकिन कहीं ना कहीं आपको पता है, कल न्यूज़ चल रही थी बकौल इंडियन अपना क्रिकेट बोर्ड के कि नहीं जी पाकिस्तान इंडिया में खेलने आ रहा है। तो बड़ी चीज़ें यहाँ पर, आपको याद हो मैंने लास्ट में बताया था कि स्पॉन्सर से भी धमकियां मिलने स्टार्ट हो गई है कि अगर पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, और खास करके अगर इंडिया पाकिस्तान नहीं जाता या पाकिस्तान इंडिया चले वर्ल्ड कप नहीं खेलने आता, जो टाइटल स्पॉन्सर्स हैं उन्होंने कहा कि जी हम स्पॉन्सर नहीं देंगे। यहाँ तक कि जो एयर टाइम स्पॉन्सर्स हैं उन्होंने भी कहा ब्रॉडकास्टर्स ने कि हम स्पॉन्सरशिप से हट जाएंगे। तो ये बड़ा पता आपको इस वक्त प्रेशराइज सिचुएशन चल रही है। जहाँ तक एक खबर आई थी पहले कि जी अफगानिस्तान और बांग्लादेश ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का साथ दिया, श्रीलंका ने नहीं दिया। वो इंडिया के हक में उन्होंने बात की कि जी जो सा हम पाकिस्तान में खेलने नहीं जाना चाहते, ना हाइब्रिड मॉडल पे हम लोग खेलना चाहते हैं। फिर उसके बाद अब जो लेटेस्ट अपडेट है वो यही है कि जी हाइब्रिड मॉडल पे 4 मैचेस हम पाकिस्तान में खेल लेते हैं, बाकी मैचेस हम बाहर खेल लेते हैं। डेवलपमेंट्स हो रही है अभी तक क्योंकि कंफर्मेशन नहीं है। कल मैं अपने शो में भी किसी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हायर ऑफिशियल से यही पूछ रहा था, तो कह रहे थे कि 24 आवर्स बड़े इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान की एशिया कप के लिए, खास करके वो जो भी मामला तय पाते हैं उसके अंदर, क्योंकि बड़ा एक हम लोगों ने लचक नहीं जितनी हो सकती थी हम दिखा चुके हैं। लेकिन वेस्ट इंडिया तो बड़ा खुश होगा अगर वो हमें सिंगल आउट करे, उसने हमेशा करने की कोशिश की है। इसी से इंडिया ने अटैक कराया था पाकिस्तान में श्रीलंकन टीम के ऊपर और पाकिस्तान ने बड़ा मौसर तरीके से उसको रिस्पॉन्ड किया था और श्रीलंकन बोर्ड हमसे बड़ा खुश भी था क्योंकि उनके प्लेयर्स को हमने बखैर आफियत वापस पहुंचाया था। और आपको याद होगा जो उस बस को चलाने वाले थे उनको बड़ा इनामो इकराम भी दिया गया था श्रीलंका की जानिब से। लेकिन उसके बाद एक तो श्रीलंका का कोऑपरेशन हमसे कैसा है, उम्मीद तौर पे तो बेहतर ही होना चाहिए। और दूसरा ये कि अगर ये सिंगल आउट करने में कामयाब होता है एशिया कप के मामले में इंडियन क्रिकेट बोर्ड पाकिस्तान को, तो देन वर्ल्ड कप अगर पाकिस्तान उसमें हिस्सा ना ले तो इसका क्या इंपैक्ट आएगा क्रिकेटिंग वर्ल्ड के ऊपर? क्रिकेट स्पेक्टेटर्स कैसे देखेंगे इसको? देखिए, एक चीज तो आपको पता है कि खाली श्रीलंका वाला अटैक की मामला नहीं। आपको याद है न्यूजीलैंड जो रिसेंटली सीरीज हमारी कैंसिल हुई थी, जिस सीरीज से पहले की बात है, तो आपको पता होगा कि कहीं ना कहीं उसकी जो तारें वो जाके इंडिया से ही जुड़ रही थी कि वहां से वो ईमेल जनरेट हुई अपना मामला मार्टिन कप्टिल को, तो सारे चीजें खुली थी यहाँ पर। लेकिन स्टिल आईसीसी की तरफ से आपने देखा होगा कोई एक्शन इस चीज पे नहीं आया गया कि कुछ आईसीसी बात कर ले। फिर अभी जो रिवेन्यू की जो लिस्ट आई है, जो जिसमें 2024, 25, 26 का जो रिवेन्यू लिस्ट है उसके अंदर अगर आप देखें वो भी इस वक्त जेरे बहस चीज चल रही है कि सबसे ज्यादा जो आईसीसी ने जो पैसे पे कर रहा है वो इंडियन क्रिकेट बोर्ड को पे कर रहा है। लगभग 52% के करीब है कि हाफ पेमेंट आप उसको पे कर रहे हो। पाकिस्तान को आई गेस 32% है, 34.2 कुछ परसेंट है पाकिस्तान की। हाँ, तो ये चीजें देखें ना, यहाँ पर मुझे खुद समझ में नहीं आती। फिर ऊपर से एक नया बयान, आपको पता है इस वक्त दुनिया क्रिकेट के अंदर हलचल मच हुई है कि इंडियन क्रिकेट बोर्ड जो आईपीएल की जो फ्रेंचाइजीज हैं उन्होंने इंग्लिश क्रिकेटर्स को कहा कि अगर आप इंग्लैंड के लिए नहीं खेलते आप उस मॉडल पे आ जाएं कि आप लोगों को हम साल का पे करेंगे, 1 अरब के करीब हम लोग पे करते हैं, आप लोग जैसे कोपाल डील थी, आप उसके ऊपर अपने आप को जो है ना स्लो एंड स्टडी सेट होने पे आ जाएं। ये चीजें मुझे नहीं समझ में आ रही कि आखिर जो आईसीसी ठीक है वो जनरेट करता है अमाउंट जो भी मामला है इंडियन क्रिकेट बोर्ड के, लेकिन यार कहीं ना कहीं आपको इंटरवेंशन करनी पड़ती है कि भाई आखिर कर क्या रहे हो, मजाक समझा हुआ है। यहाँ पर बिग 3 का फॉर्मूला आपके सामने की बात है, जितना गंदा वो डिजास्टर हुआ था
पूरी दुनिया को पता है। पाकिस्तान की अगर मैं बात करूं, मुझे खुदा की कसम इतना समझ में नहीं आती, आपने वर्ल्ड कप खेलना है, आपके पास वनडे मैचेस कितने दिए गए हैं आपको। लड़कों की बात करूं, बाबर आजम की बात करूं, इमामुल हक की बात करूं, टॉप परफॉर्मेंस है इस वक्त उनकी, जो चल रही है अपना, बेसिकली आप करेंगे जबरदस्त इनिंग्स इस वक्त वो कैरी ऑन फॉर्म कर रहे हैं। वो बेचारे कब कंटिन्यू करेंगे? अगर पाकिस्तान नहीं कुछ खेलता इस वक्त, एशिया खेलता, या सपोज पाकिस्तान एशिया कप से पहले, आपको पता पाकिस्तान की हार्डली कोई सीरीज है, तो आप जाके ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलोगे वनडे, वो भी अगले साल के करीब कहीं जाके वनडे खेलोगे, तो वो जो स्पैन होता है वो प्लेयर का लाइफ स्पैन भी शॉर्ट कर देता है। वो बेचारा जो परफॉर्मेंस दिखाना चाहता है वो भी उसकी खत्म हो जाती है। नहीं तो फिर आईसीसी या तो अपना वजूद खत्म कर दे, मुंबई में अपना दफ्तर दिल्ली में खोल ले भारतीय दारुल-हुकूमत में, और वहीं से ऑपरेट करे अगर उसने यही करना है, क्योंकि ये तो इट्स नॉट अबाउट पाकिस्तान, ये तो ओवरऑल दुनिया भर में जो क्रिकेट को देखने वाले हैं, जिसमें ऑस्ट्रेलियंस भी हैं, जिसमें इंग्लिश भी हैं, ये तो उनको भी आवाज उठानी चाहिए आयमन इस रवैये के ऊपर, क्योंकि ये तो क्रिकेट को एज अ गेम वैसे नुकसान पहुंच रहा है ना। इमरान, मैं आपको थोड़ी सी चीज बताता हूँ। असल इश्यू पता है एक और भी क्या होता है कि जो, अगर मैं बात करूँ इस वक्त जो आईपीएल वहां पर हो रही है, मैं कहीं पढ़ रहा था इस बारे में, और एक ऑफिशियली मैं बात कर रहा हूँ कि जो भी प्लेयर खेलता है, सपोज इंग्लैंड का प्लेयर खेल रहा है, ऑस्ट्रेलिया का प्लेयर खेल रहा है, अगर एक टीम के अंदर ऑस्ट्रेलिया के 3 प्लेयर्स खेल रहे हैं तो उसके 5% या पता नहीं कुछ चंक ऑफ, आई डोंट नो 5 थी 15% थी, वो उसकी क्रिकेट बोर्ड को जाती है कि उसको बेनिफिट देता है आईपीएल, ठीक है, जिसकी वजह से आई गेस जो क्रिकेट बोर्ड्स हैं वो भी खामोश रहते हैं यहाँ पर कि बस ठीक है। लेकिन देखिए ना, मैंने जो आपसे बात की कि मुझे सबसे बड़ा इस वक्त जो सवाल उठता है भाई, न्यूजीलैंड की जगह अगर मैं बात करूं, न्यूजीलैंड के लिए ब्लैक जो जर्सी है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, उनके लिए जर्सी है आरसीबी है, मुंबई इंडियंस के लिए कि उनके लड़के वहां जाके खेलते हैं, फिर जलील भी होते हैं, उनको जाता अपना, जो आप बात करें प्लेइंग 11 के अंदर, आपके सामने की बात है जो न्यूजीलैंड के प्लेयर्स के साथ वहां पर हो रहा है। बेशक वो कहें जी हम लोकल टैलेंट पे ज्यादा फोकस करें, जो भी मामला हैं, लेकिन इस वक्त जो स्टांस है खास करके पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, मैं कहता हूं चाहे वो दुनिया की लीग क्रिकेट को लेके, आपको पता है पाकिस्तान के ज्यादातर क्रिकेटर्स को इस वक्त एक बैन है, वो बेचारे खेल नहीं सकते दुनिया की जो लीग क्रिकेट हो रही है, क्योंकि हर जगह कहीं ना कहीं इंडिया का इन्फ्लुएंस हर जगह बहुत ज्यादा, चाहे वो IL-T20 की बात करें, चाहे साउथ अफ्रीका टीम की बात करें, चाहे अभी जो यूएसए के अंदर T10 के करीब जो लीग हो रही है लेजेंड्स की, उसमें भी उनका बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है। तो वो बेचारा अगर कोई, क्योंकि हम भी इस चीज से मुझे याद है गुजरे हैं, अगर वो T10 अगर लीग हो रही है, उसका ऑनर अगर इंडियन है, वो बात कर दे कि यार पाकिस्तान का प्लेयर शहीनशाह अफरीदी, बाबर आजम इसका हिस्सा होना चाहिए, उस बेचारे के ऊपर सैंक्शन लगा देते हैं। अब इसमें सवाल एक ये भी है ना, आप पीसीबी के ऑफिशियल्स के बड़े करीब रहते हैं, आपके तो प्रोग्राम्स में भी अक्सर हम देखते रहते हैं, तो क्रिकेट बोर्ड्स इसीलिए होते हैं कि जो अब प्लेयर तो बेचारा अपने बल्ले से या बॉल से दुनिया को बताएगा ना। इस वक्त भी प्लेयर ऑफ द मंथ हमारे फखर चल रहे हैं, नंबर 1 बाबर चल रहे हैं, नंबर 1 टीम आज से 2 दिन पहले पाकिस्तान की थी, तो प्लेयर्स तो बेचारे अपना बेस्ट कर रहे हैं। अब ये जो सिफारतकारी होती है या जो बातचीत होती है तो बोर्ड्स ने करनी है ना, बोर्ड्स ने ये माहौल डेवलप करना है, तो क्या फिर हम ये समझे वैसे कि बोर्ड इसमें नाकाम रहा है, वो माहौल डेवलप नहीं कर पा रहा जिससे हम अपनी गेम के जरिए एक इन्फ्लुएंस दुनिया पे लाएं और कम से कम अपना ड्यू राइट तो लें जो हमारा बनता है। देखिए आपने अच्छी बात की, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको याद हो तो मुझे रमीज भाई की बात को कोट में करूंगा। चलें, रमीज भाई ने एक बात बड़ी अच्छी की थी कि जब आपकी टीम दुनिया की टॉप कंटेंडर्स में होती है ना, तगड़ी साइडों में, जैसे नंबर 3 पोजीशन तक, तो पूरी दुनिया की टीमें कोशिश करती है मैं उसके साथ खेलूं, क्योंकि पॉइंट्स टेबल फ्लक्चुएट तब करता है आपका कि वो तगड़ी टीम को आपने हराया है। यहाँ पर क्रिकेट बोर्ड को मैं बात कर रहा हूँ ना, अगर आप स्टांस आपका तगड़ा है, आपने, क्योंकि बहुत सी बातें कभी कभी कंफ्यूज भी होती हैं कि जब आप स्टेटमेंट्स दे रहे होते हो कि हमने वर्ल्ड कप इंडिया में खेलने जाना है, और भाई एक रिजिड क्यों नहीं रहते कि हमने खेलने जाना, तब खेलने जाना है जब हमारी शरायतों को आप मानोगे। अब किस चीज की शिकायत है? पूरी दुनिया की टीमें पाकिस्तान में आके खेल रही हैं, इंडिया को शिकायत नहीं होनी चाहिए। सबसे बड़ा मेरा आज भी सवाल इस चीज का, हमेशा मैं बात करता हूं, मुंबई अटैक्स हुए, इंग्लैंड वहां पर मौजूद थी, इंग्लैंड टेस्ट मैच छोड़ के वापस आई खेलने के लिए, क्योंकि वहां पर वही फिर बात है कि इंडिया का बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है फाइनेंसेस बाकी मामलात में। उसके बाद आपने देखा होगा प्लेयर्स को मुंबई स्टेडियम के अंदर, साउथ अफ्रीका प्लेयर्स को बोतलें पड़ती हैं मार्केट वगैरह को, फिर भी जाते हैं खेलने, वो कहते हैं हम खेलेंगे, क्योंकि उनको पता है कि प्रेशर है। सबसे बड़ा इस वक्त इन्फ्लुएंस जोन से है वो माफिया, मादर चाहूंगा माफिया है, जो आईपीएल का बैठा हुआ है, कि जो ब्लैकमेल करता है अपने प्लेयर्स को, कोचेस को करता है, मैं नाम नहीं लूंगा कोचेस का, खुदा की कसम कोचेस को ब्लैकमेल किया जाता है, हमारी कोचेस को, कि अगर तुमने पाकिस्तान सुपर लीग तो चले छोड़ दें, केपीएल की चले मैं बात करता हूँ, कश्मीर प्रीमियर लीग की कोचिंग की तो तुम्हें इस टीम से फारिग करा देंगे।
होता है उसकी भी तो ब्रेड एंड बटर है ना, वो बेचारा 100 दफा सोचता है मैं क्या करूं यार, मैं फंस गया हूं। ये उनकी आंखों में चुभना तो है, क्योंकि मकबूजा कश्मीर के अंदर अगर आप एक गुल्ली डंडे का मैच ना करा सकें और पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर के अंदर एक पूरा टूर्नामेंट करा दे और दुनिया को दिखा दे, तो फिर आग तो लगेगी कहीं ना कहीं। वैसे थैंक यू वेरी मच, आप हमारे साथ मौजूद थे। आई होप कि क्रिकेट बोर्ड इसको सॉर्ट करे इस मसले को। जम सेठी साहब कोशिश कर रहे हैं, हमारा बैकअप बैसियत नेशन उनके साथ मौजूद है, बिकॉज हमारा कौमी मसला है। वी वांट आवर क्रिकेट टू बी प्रोटेक्टेड, और अल्लाह करे हो क्रिकेट स्पेक्टेटर्स को भी सपोर्ट करना चाहिए पाकिस्तान को, बिकॉज अबाउट गेम ऑफ क्रिकेट। और फ़खर ज़मान की भी तो आप बात करें, जी, नंबर 1 चल रहे हैं फ़खर ज़मान, और उनकी परफॉर्मेंस नो डाउट बड़ी अच्छी रही है ओडीआई मैचेस के अंदर। तो फ़खर ज़मान के हवाले से भी हमने सोचा कि जाते जाते आपको बताया प्लेयर ऑफ द मंथ बने आईसीसी के, तो ही इज अमेजिंग। लुक एट हिज एवरेज 9.75, जो रिसेंट उनकी रही है 363 रन और 99.45, ऑलमोस्ट 100 का स्ट्राइक रेट। भाई 200 है इसमें, उनकी 2 सेंचुरी है। सो फ़खर ज़मान वेल डन। और हमने इसी नोट पे ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, आप देखते हैं।